మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. Hey friends, this is Sadev Verma. దేశవ్యాప్తంగా ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్కు మినిమం పెన్షన్ 7,500 రూపాయలు చేయాలని ప్లస్ డిఏ విత్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలని దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలో గత డిసెంబర్ నెల 7వ తేదీ నుండి ఢిల్లీలో రామలీలా మైదానంలో ర్యాలీ చేసి 8వ తేదీ నుండి ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద చైన్ హంగర్ స్ట్రైక్ ఆందోళన చేయడం మీకు అందరికీ విదితమే. अपना वतन निभाओ, मंत्री जी अपना वतन निभाओ, मुख्यमंत्री जी अपना वतन निभाओ, रक्षा मंत्री जी अपना वतन निभाओ. జరుగుతుండగా డిసెంబర్ 14వ తేదీన కేంద్ర ప్రభుత్వం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనకు నాయకత్వం వహిస్తున్న ఎన్ఏసీ నాయకులను చర్చలకు పిలిచి 15 రోజుల సమయంలో మీ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని, త్వరలో మహారాష్ట్రలో బులదానాకు వస్తానని కేంద్ర లేబర్ మినిస్టర్ శ్రీ భూపేంద్ర యాదవ్ గారు ఈ చైన్ హంగర్ స్ట్రైక్ను ఆందోళనను ఆపివేయాలని కోరడంతో వారి మాటలకు గౌరవం ఇచ్చిన కమాండర్ అశోక్ రావత్ గారు ఎన్ఏసీ నాయకత్వం జంతర్ మంతర్ వద్ద చేస్తున్న ఆందోళనను ఆపివేయడం జరిగింది. ఇప్పటికీ ఆ 15 రోజుల గడువు దాటి నెల రోజుల పైన పూర్తవుతున్నది. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి ఈ మినిమం పెన్షన్ పెంపుదల ఇతర సమస్యలపై ఎన్ఏసీ నాయకత్వానికి ఏ కబురు అందలేదు. దేశవ్యాప్త ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లు అందరూ ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ అలసోత్త వైఖరికి ఆందోళనలో ఉన్నారు. हम 7-8 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं और सारे बुजुर्ग लोग हैं हम, और हमने शांति से ही किया है जो भी काम किया है. अभी तक गवर्नमेंट के खिलाफ भी कोई बात हमने अभी तक नहीं की है, सिर्फ इसलिए कि हमें वो दिलासा दिए जा रहे हैं, लेकिन पारदर्शी अभी तक किसी के सामने नहीं आ पा रहा. तब होते जब हमें दिखाए, बताए कि भाई ये पेपर वर्क आपका चल रहा है, यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं. जब कोई काम हो ही नहीं रहा है तो ऐसे दिलासा देने से फायदा क्या है. हम 8 साल से बुजुर्ग लोग, हमें हड़ताल हमने कर ली, भूख हड़ताल हमने कर ली, रामलीला मैदान पे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हमने जो है वो क्या किया, उसको संघर्ष किया सारा का, लेकिन उसमें हमें कोई मांग रहे, कोई दूसरी चीज हम मांग नहीं रहे. जो हमने पैसा वहाँ पे जमा किया है गवर्नमेंट के लिए, जिसका ये उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे, अपनी रैलियों के लिए, अपने अपने वोटों के लिए इस्तेमाल कर रहे, और हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे, जबकि वो पैसा हमने दिया उनको. नहीं दिया होता तब भी हम ये सोचते हमको बताओ, उसी पैसे को ये जो है अपनी रैलियों में और एमपीओ को, एमएलए को खरीदने के लिए लगाते हैं. सर मैं स्पष्ट बोलता हूँ, हमारे पैसों को लगाते और कहाँ, वरना पारदिशा करे इस बातों को. पारदिश क्यों नहीं करते. जब ये कौन सा यादव, भूपेंद्र यादव जी जो नेता हमारे श्रम मंत्री, वो हर बार यही कहते हैं कि भी काम चल रहा है, काम हो रहा है. भाई काम चल रहा है, काम हो रहा है, हमें पारदिशा तो दिखाए, बताए कौन से पेपर पे काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है. जब इतने बूढ़े बूढ़े आदमी हम सड़कों पे आ गए हैं तंग होकर के, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं करे, तो बता ऐसी सरकार से तो बेकार है, सारा मर जाना ही अच्छा है. भ्रष्ट सरकार कहूंगा मैं तो इस चीज को ले, क्योंकि ये आम जनता के लिए सरकार नहीं है, हम बूढ़े लोगों के लिए सरकार है. हम तो मरते दम तक उम्मीद रखेंगे, लेकिन अगर जो इन्होंने हमें वो नहीं किया तो हम 2024 में इसका दिखाएंगे भी तजुर्बा है. वो कहते मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो मुमकिन नहीं है. उसके बगैर पत्ता ही नहीं हिल सकता, जैसे राम जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता सर, ऐसे ही मोदी के बगैर पत्ता नहीं. आगे इनको दिखाएंगे अभी हम तमाशा. अगर हमारे में एकता रही तो हम इनको तमाशा दिखाएंगे. हम पिछली बातों को नहीं कहेंगे, उस सरकार ने क्या उसे किया, हम प्रजा के साथ नहीं रहेंगे हम, क्योंकि इतने 8 साल तक हमें तड़पाया उसने. वो अपने सुनो, वो अपनी जेब से थोड़ी पैसा दे रहा, हमारा हक दे रहा, हमारा पैसा दे रहा. वो ये भी कोई एहसान नहीं करेगा दे करके हमारे ऊपर, ये हमारे ऊपर एहसान नहीं करेगा, क्योंकि पैसा हमारा है. कि भैया हमारा काम करो, नहीं तो अगले इलेक्शन में हम तुम्हारा काम करेंगे. ఇప్పటికైనా నిజాయితీగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఈపీఎస్ 95 మినిమం పెన్షన్ పెంచాలి, ఇతర సమస్యలు పరిష్కరించాలి అనుకుంటే వెంటనే జనవరి నెల లోపలే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించాలి అని దేశవ్యాప్తంగా
ఈపీఎస్ 95 పర్సన్స్ అందరూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. आश्वासनों से पेट नहीं भरा जा सकता। हम चाहते हैं कि हमारा प्रश्न जल्दी से जल्दी इसका निर्णय हो और हम लोगों को ये आने वाले 26 जनवरी से पहले, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके पहले हमारे प्राण बचाया जाए, हमारी प्रतिष्ठा बचाई जाए। अपना हक 22 जनवरी से पहले भी मिले तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। हम भी राम जन्मभूमि के उत्सव में बड़े धूमधाम से शामिल हो सकते हैं। अब 50 सांसद पिछले 8 सालों में उन्होंने हमारे प्रश्न उठाए, लेकिन अभी तक उस पर निर्णय नहीं हुआ। जो मंत्री जी ने बताया था, उन्होंने कहा कि मैंने श्रम मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में अपने पूरे रिकमेंडेशन भेज दिए हैं। अभी मेरी तरफ से आपका पूरा काम हो चुका है। अब जो कुछ निर्णय लेना है वो वित्त मंत्रालय ने लेना है। और उनका ये भी कहना है कि इसमें 2-3 मंत्रालय शामिल है। फॉर एग्जाम्पल श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये 3 मंत्रालय इसमें शामिल है। और इसमें तीनों का मिलकर निर्णय होना चाहिए और निर्णय सम्मानजनक और लोगों की प्रतिष्ठा बनी रहे, मान सम्मान बना रहे, उनकी अस्मिता वजूद बना रहे, घर में उनकी इज्जत बनी रहे, समाज में इज्जत बनी रहे। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, बल्कि भगवान राम की प्रतिष्ठा से पहले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले हमारा काम हो। ये हमारी दिली की बात तो मैं नहीं कह सकता। हमारी बात कहते हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमारे ऊपर अगर अन्याय हुआ तो सरकार के ऊपर फिर न्याय होगा। जब हम पे कोई न्याय नहीं करेगा तो हम उसका न्याय करेंगे, इतनी ताकत हम रखते हैं। हमने हमारा आंदोलन का कार्यक्रम जाहिर किया है, उसके हिसाब से हम पूरे सांसदों के पूरे हिंदुस्तान में अभी भेंटगांठ कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि भैया हमारा काम करो, नहीं तो अगले इलेक्शन में हम तुम्हारा काम करेंगे तमाम। कुल उम्मीद है, आश्वासन अभी जो मिला है ताज़ा लेटेस्ट, उसमें तो इसी महीने में हमारा होगा। तो हम चाहते हैं कि जो 26 जनवरी से पहले या इवन 22 जनवरी से पहले हमारा काम हो, और नहीं होता है तो 30 जनवरी से फिर आप देखेंगे, फिर हम मिलेंगे, जंतर मंतर पे मिलेंगे। और इस बार जो मिलेंगे तो हम जिंदा वापस नहीं जाएंगे, या तो जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे। లెట్ us hope for the best. మరి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.